आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक यह जो सीट है वो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के खाते में रही है और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने एक बड़ा मानक इस पूरे क्षेत्र के लिए स्थापित किया है, जमकर काम किया। जो भी काम सर ने किए हैं, जो भी मानक सर ने स्थापित किए हैं, उनके आगे कैसे इस क्षेत्र को ले जाया जाए, कैसे स्नातकों की समस्याओं का निदान तय समय सीमा के अंदर हो जाए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। स्नातकों के लिए आगे पढ़ाई की व्यवस्था हो, रोज़गार की व्यवस्था हो, बिहार में रहने की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग की बात हो, हर कुछ के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। स्नातक युवाओं की बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, दूर करने का क्या फॉर्मूला है? आज बिहार मॉडल की चर्चा आप पूरे देश में सुनते हैं, जब लाखों की तादाद में, मुझे लगता है कि संभवतः आज़ादी के बाद इतिहास में कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं होगी जब इस तरह से गांधी मैदान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते रहे। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है वो करके दिखाया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं, रोजगार के सुअवसर बिहार में हैं और आप ही लोग इंटरव्यू चलाते हैं। जब हमारे बगल के प्रदेश अभ्यर्थी आते हैं, परीक्षा देते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ सरकारी शिक्षक बनते हैं और हमारे नेता की तारीफ करते हैं कि तेजस्वी जी ने काम किया। जब सरकार अलग हो रही थी, नई सरकार बन रही थी, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से नौकरियों का क्रेडिट लेने लगे। अखबारों में विज्ञापन देकर अगर क्रेडिट मिलने लग जाए तो सचमुच तेजस्वी जी के पास बहुत पैसा है, ले सकते हैं। लेकिन बिहार को वो दौर याद है जब नौकरियों के बदले ज़मीनें लिखाई जाती थी। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, बिहार के युवा ज़मीन नहीं देंगे। अपने पराक्रम, अपने टैलेंट, सरकार की व्यवस्था के दम पर नौकरियां लेंगे। तेजस्वी जी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। तेजस्वी जी अपनी राजनीतिक नौकरी लागू होगा सर, बाहर से लोग आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। देखिए, इसके एक टेक्निकल पहलू को आप समझिए। हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा, जब डोमिसाइल जैसा प्रश्न उठता है, आपको मालूम है कि सरकार जब कोई नई पॉलिसी बनाती है, इसके क्रियान्वयन के समय अगर डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती तो उसका एक यह भी पहलू था कि कोई महानुभाव उठकर अगर PIL कर देते कि सरकारी नौकरियों में जो सुअवसर हैं किसी भी आयोग के माध्यम से किसी भी प्रदेश में हो, भारत के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। अगर ये कानून के पछड़े में फंस जाता तो आप ही लोग कह रहे होते कि सरकार ने पहल तो की, लेकिन नतीजा क्या कोई क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बाबू बैसाखी बन के आए हैं और चेहरा अभिषेक जी के चुनाव। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जिस विरोधी के विषय में आप कह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ आप सभी साथियों को, आप लोग उनको कब से जानते हैं जरा बताइए। आपका जवाब होगा कि जब नाम अनाउंस हुआ, टिकट मिला, तब आप लोग दूरबीन लेकर खोज रहे थे कि कौन है वो, जरा उनके बारे में जानते हैं। लेकिन मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देवेश बाबू ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया, मौका दिया पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। लोग कहते हैं अच्छा, उन्हीं अभिषेक झा को टिकट मिला है जो जदयू के प्रवक्ता हैं, टीवी पर, रीजनल नेशनल मीडिया पर पार्टी की बात को मजबूती से रखते हैं। इसलिए मेरी जो पहचान है वो पार्टी की दी हुई पहचान है। मेरी पहचान मेरे पिताजी की वजह से नहीं है कि अमुक बाबू विधायक हुआ करते थे, उनके सुपुत्र को टिकट मिला है, ऐसा मेरे साथ नहीं है। और यही हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। परिवारवाद और वंशवाद से हम आज़ाद हैं।